दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जुलाई सन 2023 सोमवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दक्षिण कोरिया ने 2.38 लाख टन मक्की के लिए टेंडर जारी किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया की अग्रणीय पशु आहार निर्माता नोफी ने 1.38 लाख टन पशु आहार ग्रेड मक्की की खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। यूरोप के कारोबारियों ने जानकारी दी है कि टेंडर में यह भी बताया गया है कि ये खरीद वैकल्पिक मूल्य की मक्की की होगी। नोफी यानी दक्षिण अफ्रीका की कंपनी नोफी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में यह भी बताया कि इस मक्की की 45,000 टन से 69,000 टन की 2 शिपमेंट वो खरीदेगा। पहली शिपमेंट 1 दिसंबर के आसपास दक्षिण कोरिया में पहुंचने की बात कही गई है। टेंडर के अंतर्गत यदि अमेरिकी प्रायद्वीप नॉर्थ वेस्ट की मक्की होगी तो इसकी पहली शिपमेंट 28 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच, और यदि अमेरिकी खाड़ी की होगी तो ये 8 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच होगी। दक्षिण अमेरिकी का यदि टेंडर होगा तो ये 3 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, या दक्षिण अफ्रीका की मक्का हो तो ये 13 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच शिपमेंट करना होगा। नवीनतम टेंडर में मक्की की दूसरी खेप 7 दिसंबर के आसपास दक्षिण कोरिया पहुंचने की बात कही गई है। यदि ये मक्की अमेरिकी प्रायद्वीप नॉर्थ वेस्ट ट्रैक से होगी तो इसकी शिपमेंट 3 नवंबर से 22 नवंबर, और अमेरिकन खाड़ी से 14 अक्टूबर से 22 नवंबर, और दक्षिण अमेरिका से होगी तो 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगी। दक्षिण अफ्रीका से यदि होगा तो ये 19 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में दक्षिण कोरिया पहुंचना होगा। दोस्तों मक्का के ऊपर हमने आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लगातार रूबरू कराया है। साथ साथ देश विदेश की मक्का की सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई है। दोस्तों याद करिए, ये लगभग 2 महीने पहले जब मक्का के भाव न्यूनतम स्तर पे थे और बिहार से मक्का की सारी जानकारियां हमने आपको दी थी, उसके बाद मक्का ने शानदार तेजी दर्ज हुई है। मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं के अपडेट के लिए साथ साथ अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद कीजिएगा, गेहूं पर हमने साल 2021, साल 2022 और साल 2023 पे जो भी अग्रिम अनुमान दिए थे वो सत्य साबित हुए थे। साथ साथ गेहूं की सरकारी खरीद, सरकारी टेंडर, इन सभी की सूचना हमने आपको सबसे पहले देने का प्रयास किया है। दोस्तों गेहूं के ऊपर महत्वपूर्ण यह रहेगा कि सितंबर अक्टूबर में क्या गेहूं के भाव आसमान छुएंगे या फिर बुरी तरह से पिटाई होगी। दोस्तों ये प्रश्न लग रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और साल 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि खाद्यान्नों की कीमतें नियंत्रण में रहे, मुद्रास्फीति बढ़े नहीं और देश की जनता को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समीकरण इसके साथ देंगे या फिर कुछ और ही होने वाला है? दोस्तों विश्लेषण वो जो समय से पहले आपको मिले, रिसर्च वो जो आपको समय से पहले मिले। दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून पे हमारा अग्रिम विश्लेषण अभी भी सत्य साबित होता रहा है। सितंबर अक्टूबर के अंदर खरीफ की फसलों पर क्या महत्वपूर्ण मूवमेंट आ सकता है? क्या सितंबर अक्टूबर में बारिश जारी रहेगी या फिर सितंबर के अंदर साउथ वेस्ट मानसून रील बैक कर जाएगा या खड़ी फसलों पर होगा बरसात का कहर? तो दोस्तों इन सभी विशेष जानकारियां अपडेट के लिए, अग्रिम विश्लेषण और रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश का पहला चैनल है जो भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको अपना विशेष विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि सही साबित भी होता है। दोस्तों आपने इस हमारे चैनल को जो प्यार और सम्मान दिया है, 81,50,000 से अधिक व्यू, 67,700 से ज्यादा यूजर इस बात का सूचक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।